अंदर जिस तरह जावेद लतीफ साहब के स्टेटमेंट है आपके सामने, राना सनावला के स्टेटमेंट है आपके सामने है, और मियां साहब जिस तरह आप कह रही हैं कि अब सियासी तौर मुतहरिक होने वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मियां साहब सियासत में दिलचस्पी नहीं ले रहे। हाँ, इम्तियाज साहब आपकी आवाज कट रही है। सियासी तौर मियां साहब सियासत में दिलचस्पी नहीं ले रहे। मियां साहब बिल्कुल ले रहे हैं। देखें, ये सेंटर में और वो बिल्कुल मियां साहब बिल्कुल देखें, दोनों हुकूमतें जो हैं सेंटर में भी और पंजाब में भी, वो उनके रुए रवा हैं और उनकी विजन के मुताबिक वो दोनों हुकूमतें जो हैं वो चल रही हैं। वो आपको नजर भी आते हैं, बिल्कुल मरियम साहिबा के साथ भी बहुत दफा आपको नजर आते हैं और उनके मशवरे से ही हर चीज होती है। तो इसमें कोई वो ये बात नहीं है कि वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे या बैकग्राउंड में है, बिल्कुल भी नहीं है। वो हर चीज उनके मशवरे से होती है। एक तरफ आपने जिस तरह कहा कि वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं, सदारत जाएंगी नवाज शरीफ साहब को, और जिस तरह कहा जा रहा है सदारत के बाद उन लोगों को भी मनाया जाएगा जो नाराज हैं पार्टी के साथ। क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात हो सकती है? क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखिए, बात सारी ये है कि पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी एडजस्टमेंट उनकी नहीं हो सकी। कुछ हमारे वर्कर्स हैं, आपको पता है कि जब पार्टी जब एक हुकूमत में आती है तो वर्कर्स जो हैं वो बेचारे निगलेक्ट हो जाते हैं, उनके लिए इतना टाइम नहीं बचता। तो मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बिल्कुल उनके पास वो इसीलिए सदर का ओहदा संभालेंगे ताकि पार्टी मुनज़्ज़म हो सके, पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनकी पजीराई हो सके, उनकी सुनवाई हो सके। वो अपना मॉडल टाउन में उनका दफ्तर होगा, कोई भी उनके पास आ सकता है, जा सकता है। तो वर्कर्स को की दिलजोई और उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, बैकबोन होते हैं वर्कर्स पार्टी के। और जहाँ तक शाहिद खाकान अब्बासी का ताल्लुक है, देखें, अब उन्होंने खुद ही ऐलान किया है कि वो एक नई पार्टी बना रहे हैं। तो अब ये तो उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या डायरेक्शन है उनकी और वो किधर जाना चाह रहे हैं। तो ये तो वक्त ही बताएगा। उस्मान साहब, दो बड़े इश्यूज आपको पता है हुकूमत के लिए सबसे बड़े चैलेंज हैं, मैशियत और दहशत गर्दी। ये बहुत बड़े चैलेंज है। दूसरी तरफ पीटीआई के लोग, उन्होंने तहरीक शुरू की है, तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक शुरू उन्होंने की है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्होंने अपनी हुकूमत में कितना आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया आपको भी पता है अच्छी तरह। क्या कहेंगे? देखिए, ये अवाम को देखें, अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है इन लोगों के लिए ये जो इस तरह के इंतशार फैलाने के जो इरादे हैं, क्योंकि मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम लोगों ने इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देनी है पाकिस्तान को, और हमें इस टाइप की जो बातें हैं उनसे बिल्कुल गुरेज करना चाहिए। इन्होंने तो आइन के इतने धचके उड़ाए हुए हैं, आपको पता है किस तरह से नेशनल असेंबली को इन्होंने डिसॉल्व कर दिया, वो भी गैर आईनी था। फिर पंजाब और केपी की असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, वो भी गैर आईनी था। क्या क्या तलाशे उन्होंने साइफर के साथ नहीं किए, पूरे जब पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब कर दिए। कल बैठ के वो मरवत साहब जो है वो उन्होंने वो जो सऊदी अरेबिया के किंग का नाम ले दिया। अजीब अजीब तमाशे। जा रहे हो तो जाओ ना, ब्लॉक है, क्या ब्लॉक है मुझे ये बताओ। सारी गाड़ियां जा रही हैं तो मैंने कहा नहीं आ रहा, जाते हैं मैडम वो खड़ी है गाड़ी। आप टेलीफोन लाइन पे रहें, आप टेलीफोन लाइन पे रहें, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं कहीं रोड